हक की आवाज़ है। औरंगी टाउन में सहाफ़ी के प्लाट पर कब्ज़े की खबर जब इब्ने आदम को मिली तो इब्ने आदम के रिपोर्टर राशिद खान फौरी तौर पर वहां पर पहुंच गए। ज़रूरत इस बात की है कि हुक्काम और ख़ास तौर पर पुलिस और ज़मीनों से मुतल्लिका इदारे नोटिस लें और इस हवाले से मौसर कार्रवाइयाँ करें ताकि कोई भी कब्ज़ा माफ़ी का फ़र्द किसी आम शख्स के या किसी सहाफ़ी के प्लॉट पर या उसके घर पर कब्ज़ा न कर सके। रिपोर्ट को देखिए, इब्ने आदम हक की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद खान। आप देख रहे हैं इब्ने आदम डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये औरंगी टाउन का इलाका है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये आपको लग रहा होगा प्लाट टूटा हुआ है। अच्छा, ये प्लाट है एक मजदूर पेशा साफ़ी हैं जो साफ़त के साथ साथ अपनी मजदूरी भी करते हैं। हमेशा से इब्ने आदम जो है ना मजलूमों की आवाज़ बने और आज भी हम मजलूमों की आवाज़ बनने जा रहे हैं। इस प्लाट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये अनवर हुसैन नामी शख्स है जो इस प्लाट को उन्होंने तकरीबन 2022 में एक खातून से लिया था और उसके बाद केस हुआ और केस होने के बाद जो अदालत ने भी उस अनवर हुसैन को NOC दी कि असल कागजात अनवर हुसैन के पास ही हैं और वो इस प्लाट का मालिक है। लेकिन कुछ अनासिर हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और ये प्लाट पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो देख सकते हैं कि सब दीवारें वगैरह तोड़ी हुई हैं और यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिसकी इतला अनवर हुसैन ने मुतलका थाने को दी। वो यहाँ पर पुलिस आई, 15 पे इतला दी। उसके बाद आके उन्होंने यहाँ से उनको भगाया, 2 अफराद को गिरफ्तार भी करके ले गई, लेकिन फिर उनकी बाहमी रजाबंदी से उनको छोड़ भी दिया। मज़ीद इस प्लाट के हवाले से हम बात करेंगे। अनवर हुसैन प्लाट नंबर है 543। अच्छा अनवर भाई, मुझे ये बताएं कि असल में हुआ क्या था और कौन लोग थे जो यहाँ पर कब्ज़ा करने आए और आपने उनको भगाया, 15 पे इतला दी और पुलिस भी आई, तो मुझे बताएँ कि वो कौन से लोग थे। राशिद भाई, बड़ी मेहरबानी आप लोग इधर आए। मेरा नाम अनवर हुसैन है। देखें, ये प्लाट मैंने यास्मीन बाजी से लिया, ठीक है ना। अच्छा, यास्मीन बाजी कौन है? यास्मीन बाजी साबका कौंसलर है मुत्तहदा की, ठीक है। उन्होंने मुझे ये प्लाट दिया था, NOC KMC की दी थी जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर काम करा रहा था, फुल काम हो गया, कमरा उमरा देखें आप बना हुआ था, ये सारा टूटा। तो ये फ़कीरा नाम के शख्स और दीगर लोग थे उसके साथ रात के 12:30 बजे आके तोड़ फोड़ करके गए, ठीक है। उसके बाद मैंने सच्चों को थाने में कंप्लेन की, SP को की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट ने मेरे नाम में ये NOC दी, ठीक है। ये कोर्ट की NOC है मेरे नाम। बिल्कुल जी, ये कोर्ट की NOC है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये इस प्लाट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मुकम्मल तौर पर जेनियर और अनवर हुसैन के हैं। ये प्लाट नंबर वगैरह इसमें सब मेंशन हुआ हुआ है, आप देख रहे होंगे PDF की सूरत में हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा। अच्छा अनवर भाई, फिर पुलिस ने आपको उसके बाद जो आपको NOC मिल गई गवर्नमेंट की कोर्ट की तरफ से, उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे को इजाज़त दिया गया कि आप जगह बनाएं। फिर मैंने जगह बनाया तो दोबारा फिर एक दिन मेरे को सुबह चौकीदार ने कॉल किया कि भाई आपकी जगह तोड़ दी है। अभी 18 तारीख को चंद लोग इधर मकान बना रहे थे मेरा, मैं आया उनके पास, मैंने बोला भाई ये किसकी इजाज़त से बना रहे हैं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? बोला मेरे पास सारा है। मैंने बोला ठीक है। मैंने 15 को कॉल की, 15 आई, उनको बिठाया, लेके गए, वो आज तक कागज़ लेके नहीं आए। मेरा सवाल ये है, और यास्मीन बाजी ने भी बोला था शुरू में कि अनवर भाई अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पैसे मैं देने को तैयार हूँ, मैंने लिया है तो मैं दूंगी, लेकिन ये इनको बोले डॉक्यूमेंट्स लेके आए। वो मेरे साथ कोर्ट भी गई, थाने में भी गई, हर जगह जाती हैं, लेकिन इधर ये लोग आज तक ना फकीरा और दीगर लोग उसके साथ आ रहे हैं, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में आके सिर्फ परेशान कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं आपको जी। और एक दफ़ा तो मारने की धमकी भी मुझे दी, गोली भी चली। इधर इलाका मकीनों ने एक न्यूज़ चलाई थी, पहले भी इलाका मकीनों ने गवाही दी, समझे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके साथ मुलव्विस है, इलाके के या बाहर के लोग तो आगे नहीं कर सकते, लेकिन सामने फ्रंट में कोई नहीं आ रहा है। जो आदमी उसके खिलाफ FIR करे, कोर्ट ने आर्डर मुझे दिया हुआ है कि जो बंदा आ रहा है उसके नाम में आप FIR कटा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है। तो आपके ताउन से मैं ये चाह रहा हूँ कि आला काम से अपील कर रहा हूँ कि भाई मेरे साथ हेल्प किया जाए, मदद किया जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, ज़हनी टेंशन में हो गया हूँ। कहाँ से पैसे जमा करके
जगह लिया, लेने के बाद कर्जा करके इसको बनाया कि अपना कारोबार यहाँ करूँगा, तो लेकिन लोग नहीं मान रहे। जी, जैसा कि आपने देखा, अनवर हुसैन का यही कहना है कि मैं एक छोटा सा कारोबारी शख्स हूँ, जाहिर सी बात है मेरी फैमिली है, मैंने उसको भी देखना होता है। अगर इस तरह रोज़ रोज़ होता रहा तो मैं यहाँ आकर बैठ के इस प्लॉट की चौकीदारी तो नहीं कर सकता हूँ। और इनका ये भी कहना है कि कुछ अनासिर हैं जो यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ के जो मुलविस हैं, जो रिहायशी हैं, वो भी इसमें मुलविस हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ मुतलका थाने के SHO साहब से, SSP साहब हैं और दीगर जो हमारे अदारे, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि अब बात दरअसल ये है कि ख़ुद ये एक साफ़ी हैं। जब साफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा तो मैं समझ सकता हूँ आम इंसान का क्या होगा। तो मैं आला हुकाम से यही गुजारिश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो आला हुकाम है, हमारी पुलिस है, दीगर इदारे हैं, वो इंशाल्लाह इनको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। और जैसा कि पहले भी अदालत से इनको इंसाफ मिला है तो इंसाफ मिलता है, लेकिन कुछ अनासिर हैं, पता नहीं उनके पीछे पुष्ट पनाही किसकी है ये हमें नहीं पता है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, मुतल्लिका इदारों का काम है कि वो इसकी मालूमात करें कि ऐसे अनासिर के पीछे हाथ किसका होता है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इब्ने आदम चैनल है हमारा, उन्होंने हमेशा मज़लूम की आवाज़ बना और आगे भी हम इंशाअल्लाह ताला अनवर हुसैन की आवाज़ बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।